नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, बिहार की सियासी जमीन पर आज वो हलचल है जो पूरे गठबंधन की नींव हिला सकता है। सवाल ये है, क्या एनडीए की एकजुटता केवल मंचों की तस्वीरों तक सीमित है या फिर अंदर ही अंदर सीटों की जंग में दरारें चौड़ी हो रही है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट निकाल दी है। 72 प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं, लेकिन साथियों के मन में रिश्ते के पेच अभी सुलझे नहीं है। हलचल इतनी है कि मखदूमपुर और बोध गया की मिट्टी तक गर्म हो गई है, जहां चिराग पासवान और जितिन राम मांझी आमने सामने खड़े हैं। गठबंधन की टेबल पर तय हुआ था कि ये सीटें चिराग की पार्टी को जाएंगी, लेकिन मांझी ने ताल ठोक दी है। हम भी यहीं से लड़ेंगे। सवाल उठता है, अगर साथी ही साथी के खिलाफ मैदान में खड़े हो जाएंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। और असल सवाल यह है कि फिर एनडीए का क्या होगा। दोस्तों सोचिए, मांझी की पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, चिराग पासवान की पार्टी को 29, बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पक्की कर दी। लेकिन क्या ये बंटवारा गठबंधन के हित में है या किसी के अहंकार के लिए। मांझी को दिलासा दिया गया, आश्वासन दिया गया, लेकिन असंतोष उनके शब्दों से टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कम सीटें मिली, मनोबल कमजोर है, लेकिन जंगल राज नहीं आने देंगे। पर सवाल यह है, जब अपने ही मनोबल डगमगा रहे हो तो जनता का भरोसा कैसे बचाया जाएगा। और ये केवल मांझी का गुस्सा नहीं है दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के असली चाणक्य हैं। उन्होंने 9 सीटों पर खुलकर आपत्ति दर्ज करा दी है। रात रात भर मीटिंग्स हो रही हैं, सूची बदलने पर दबाव डाला जा रहा है, अपने पसंदीदा नेताओं को सीधे सिंबल दिया जा रहा है और साफ कर दिया गया है, एनडीए में वही होगा जो नीतीश चाहेंगे। अब दोस्तों सवाल आपसे है, एक तीखा सवाल, क्या ये बीजेपी का चुनाव है या नीतीश का इशारा ही अंतिम फैसला है। सोचिए, तारापुर सीट की कहानी, पहले कहा गया था कि इसे जेडीयू को देंगे, लेकिन लिस्ट आई तो बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को टिकट दे दिया। नीतीश ने आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन टिकट कंफर्म हो गया। यहां खेल क्या है? क्या ये ताकत दिखाने का मामला है या सीट अपने हाथ में रखने का? ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। मोरबा, गोविंदगंज, सूरजगढ़ और तेघड़ सब पर पेच फंसे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी चाहती है, दूसरी तरफ जेडीयू अड़ी हुई है। कहीं चिराग की पार्टी को सीट देती है तो नीतीश नाखुश हो जाते हैं, कहीं बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती तो राधा मोहन सिंह अपनी ही पार्टियों के पेच डाल देते हैं। साफ नजर आता है कि गठबंधन की गाड़ी के पहिए में अलग अलग डीजल भरा जा रहा है तो दूरी बढ़ना तय है। दोस्तों, क्या ये चुनावी रणनीति है या सीटों की रंजिश? आप ही बताइए। अगर एनडीए के नेता आपस में ही भिड़ जाएंगे तो विपक्ष को अलग से चुनाव प्रचार की जरूरत ही क्या पड़ेगी। जहां एक उम्मीदवार बीजेपी का होगा, दूसरा जेडीयू का, तीसरा किसी छोटे सहयोगी का और ऊपर से नाराजगी अलग। सोचिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने बोध गया की सीट चिराग को दिए जाने पर नाखुशी जताई थी, जहां बीजेपी के प्रेम कुमार का टिकट कट गया। संदेश क्या गया कि पुराने चेहरों को हटाकर गठबंधन में ताकत का संतुलन बदला जा रहा है या किसी को सबक सिखाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, क्या आपको ये सब उस ठिकाने की याद नहीं दिलाता जहां गठबंधन का नाम तो एकजुट रखा जाता है, लेकिन अंदर से नेताओं का हिसाब सिर्फ मेरा ज्यादा और तुम्हारा कम पर चलता है। सोचिए, ये चुनाव बिहार के सम्मान के लिए है या नेताओं की ईगो का मुकाबला इसे कहा जाए। आप बताइए दोस्तों, अगर मखदूमपुर में
मांझी, बोधगया में चिराग, तारापुर में सम्राट, मोरबा में नीतीश की पसंद, गोविंदगंज में बीजेपी का दबाव, ये सब एक साथ हो जाएगा तो वोटर किसे चुनेंगे? वोटर दोस्ती का चेहरा देखेंगे या रंजिश का? और ये सब उस समय हो रहा है जब नामांकन की तारीख 17 अक्टूबर तक पूरी होनी है। बीजेपी 101 सीटों पर लड़ रही है। पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन पुराने नेताओं के टिकट कट रहे हैं। नंदकिशोर यादव 7 बार जीतने के बाद बाहर कर दिए गए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी का स्वागत है, लेकिन क्या अंदर से तकलीफ नहीं हुई होगी? दोस्तों, हम आपसे सीधा सवाल करते हैं, क्या आप मानते हैं कि ये सब लोकतंत्र की मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, या ये राजनीति का वो चेहरा है जहां गठबंधन सिर्फ एक फोटो का फ्रेम है, अंदर बस मेरा बनाम तुम्हारे की लड़ाई है? ये चुनाव सिर्फ 6 नवंबर और 11 नवंबर की वोटिंग और 14 नवंबर के नतीजों तक नहीं है। यह चुनाव दिखाएगा क्या वाकई बिहार का सम्मान एनडीए के हाथों में सुरक्षित है, या सीटों की लड़ाई में सम्मान की आवाज कहीं खो जाएगी। दोस्तों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप राय देते हैं तो हमारी भी राय बनती है। और अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।